अयोध्या नगरी अब भगवान राम के जयकारों से गूंज रही है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण से पूरे भारत में खुशी की लहर है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। रेलवे स्टेशन के बन जाने के बाद अब अयोध्या नगरी की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन देश का सबसे खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन है। पौराणिक मान्यताओं को नक्शे का रूप देने का काम करने वाले देश के जाने माने आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल ने निर्माण में अहम योगदान दिया है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य 2019 से शुरू किया गया था। देश के जाने माने आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल जी मौजूद है, जिन्होंने रेलवे स्टेशन यानी अयोध्या धाम में अपना आर्किटेक्ट डिजाइन किया, यानी जिसको कह सकते हैं कि उसकी संरचना, उसके नक्शा, उसकी डिजाइन में अहम योगदान दिया। मेरे साथ मौजूद है सुमित अग्रवाल जी। पहले तो आपको ढेरों बधाई, जो कि आपने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बड़ा भव्य और दिव्य आकार आपने प्रस्तुत किया। हालांकि कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा चैलेंज था, टीमों का वर्क कितना था और कितना समय लगा इस डिजाइन को हूबहू मतलब त्रेता युग टाइप का डिजाइन देना, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु भी देख के मतलब मनमोहित हो जाए। जी जी, नहीं, ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी और बहुत यूनिक एक तरीके से आशीर्वाद है कि ये प्रोजेक्ट मिला और इस पे करने का मौका मिला। और सो इसमें स्टार्टिंग से ही दो चीजें बहुत क्लियर थी कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन रहा है जिसमें सब भगवान श्री राम के मंदिर की संरचना चली रही थी। एक्सपेक्टेड है कि कितना फुटफॉल होगा, कितने श्रद्धालु आएंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, और मैक्सिमम सबसे ज्यादा लोग रेलवे से आएंगे, ट्रेन से आएंगे। सो अयोध्या के लिए एक गेटवे बनना था, अयोध्या धाम के लिए गेटवे बनना था, जो ये रेलवे स्टेशन था। तो ये रेलवे स्टेशन जो अयोध्या धाम का गेटवे है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए बड़ी शुरू से ही एक विजन हमें था, जो पीएमओ से और फर्दर रेलवेज मिनिस्ट्री से लगातार डिस्कशन में था कि इसको एक कल्चरल लुक देना है। इसमें एक बेसिक फील ये आनी चाहिए कि जिस तरीके से अयोध्या की जो इम्पोर्टेंस है वो रिफ्लेक्ट हो। तो जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी है, इस्लाम में मक्का है, इस तरीके से भगवान श्री राम अयोध्या तो एक तरीके से हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा स्थान हो गया। तो जो वहां का गेटवे बन रहा है उसमें उस मंदिर का रिफ्लेक्शन आना नेचुरल है, या भगवान श्री राम की जो ऑरा है, जो अलग अलग उनके कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स रिफ्लेक्ट हो। तो इस तरह क्या सिंबल्स हैं, तो भगवान श्री राम का मुकुट एक आया, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करके किया, उनका धनुष, फिर वहाँ के एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर में जैसे जानकी महल है, हनुमानगढ़ी है, यहाँ के फीचर्स को लेके एक आर्किटेक्चरल मार्वल क्रिएट किया गया, जो बाहर से उस जगह के बारे में डीपली उसको एनालाइज किया, उसको नॉलेज गेन किया उसको। हाँ जी हाँ, जी हाँ। और वो करके उसको एक तरफ से बाहर का ढांचा ये दिया और दूसरी तरफ से बहुत क्लियर मैंडेट था कि अल्टीमेटली है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेनें आनी है, लोगों ने आना है, दिन में 1-1.5 लाख लोग उस स्टेशन के थ्रू गुजरेंगे, तो पैसेंजर मूवमेंट स्मूथ हो। सारी पैसेंजर देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होता है कि हम कहाँ आ गए, कि रेलवे स्टेशन पे आ गए, कि लग रहा है कि जैसे कि मंदिर में भी आ जाए। हूबहू उसी संरचना को आपको डिजाइन भी करना था। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे वो फील वैसे ही आ जाए। अच्छा, अयोध्या रेलवे स्टेशन से कई गाड़ियां हैं जो रुकती नहीं है, निकल जाती हैं, तो उसके लिए भी ये था कि उसके आसपास के एरिया का जो लैंडस्केप है वहां फीचर्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि कुछ स्कल्पचर्स हैं, जैसे सोने का हिरण भाग रहा है और भगवान धनुष से उसका पीछा कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ स्कल्पचर भी साथ में प्लान किए गए हैं, जो गुजरती हुई ट्रेन में एक मूवी की तरह स्कल्पचर्स दिखेंगे। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो उसको एक ओवरऑल फील देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, आर्किटेक्चर और आर्ट को। कितना चैलेंज था, क्योंकि ये प्रभु श्री राम के अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाना था, टीमों का वर्क भी दूना था, प्रेशर भी था। तो ये चैलेंजेस कितने थे आपके लिए, मतलब कहते हैं चुनौती, मतलब कितनी थी, कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूएस में रहे हैं, आपने यूएस में कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, अनुभव भी आपका बहुत बड़ा है, पर अयोध्या में जहां देश विदेशों की निगाहें थी, वो आपको चुनौती कितनी बड़ी थी आपके लिए? जी, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा और कोहेसिव वर्किंग एनवायरनमेंट था। सबका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि इसके अंदर कुछ योगदान करना है। तो हर आइडिया को ओपनली डिस्कस किया जाता था और हर आइडिया की गहराई में जाके कि ये अल्टीमेटली जो हम चाह रहे हैं करना, उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और ये डिस्कशन कई लेवल पे, मतलब ऑल द वे रेलवेज में चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, GM, NR, मेंबर टेक्निकल, राइट्स के अधिकारी, हम लोग की पूरी टीम, हर लेवल पे ये डिस्कशंस होके ही फाइनल हो रहे थे कि उसको क्या संरचना दी। कितने दिन में कंप्लीट हुआ है रेलवे स्टेशन? और एक चीज आप बात बड़ा अहम बता रहे, कितने दिन में हुआ, ये पहला सवाल। सेकेंडरी आपने ये बताया कि जो गोल्डन मुकुट था उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा था चीजें, उसको डायमेंशन आपको आकार देना था, उसमें भी बड़ा समय लगा, बड़ा आपने मतलब माइनर आपने उसको एनालिस किया। उस पर आपने जो बात बताई कि हनुमानगढ़ी का भी लुक लिया आपने, फिर और भी मंदिरों का आपने लुक लिया, पंडित पुजारियों से भी आपने बातचीत की, जिससे कि उसका जो पौराणिक इतिहास है, मतलब त्रेता युग वाला जो भी इतिहास, उसको भी उसी संरचना में ढाला जाए। जी जी, नहीं, इसमें जरूरी होता है आर्किटेक्चर में एक्चुअली जो चीज के प्रोपोर्शंस हैं, जो चीज का एक बेसिक फील है वो सही आना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हर उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बना दें, लेकिन उसका जो बेसिक एक सोल है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसकी आत्मा रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो मुकुट भी है तो ऐसा नहीं है कि इस मुकुट में हर छोटी बारीक चीज जो मेटल में या सोने में बनाई जाती है वो रिफ्लेक्ट हो, बट उसका जो एक ओवरऑल लुक है वो डायरेक्टली इमीडिएटली आपको रिलेट कर देता है कि आप भगवान श्री राम का मुकुट देख रहे हैं या उनका धनुष देख रहे हैं। और इस चीज में पत्थर के कारीगर, तो हमने कई राजस्थान के कारीगरों से कंसल्ट किया कि उसको उस चीज को, पत्थर को गोल गोल घुमा के कैसे लगाएं। 3 डायमेंशनल कर्व है तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए, उसके बेसिक जो मेटल के एस्पेक्ट्स हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लाके पहले 2 डायमेंशन में लाके फिर 3 डायमेंशन में ले जाना। तो ये पूरी एक्सरसाइज साथ में हुई है। इसमें टेक्नोलॉजी का ऑफकोर्स बहुत योगदान है। अब लकीली हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमें अलाउ करती है कि हम इस तरह की क्रिएटिव चीजें कर सकें। अंतिम आखिरी सवाल, कैसा फील कर रहा और प्रोजेक्ट से बेहतर, मतलब और भी प्रोजेक्ट आपने किए होंगे, पर प्रभु श्री राम के प्रोजेक्ट में जो आपका खुद का योगदान था, खुद की आपकी अंतरात्मा जो आपने काम किया, कैसा फील कर, कैसा अनुभूति आपको कैसे लगी? इसका एक्चुअली शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये तो एक आशीर्वाद है, सो आशीर्वाद वाली फीलिंग है। और जब भी लोग भगवान श्री राम के मंदिर जाएंगे, स्टेशन से गुजरेंगे, तो उनका आशीर्वाद कहीं इनडायरेक्टली हमें भी मिलता रहेगा। तो ये हमारे साथ ही जाने माने इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने डिजाइन किया है प्रभु मतलब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की हर वो आकार को संरचना में ढाला है, बड़ा लंबा समय लिया है, बड़ी चुनौतीपूर्ण था, फिर फिलहाल ये उनके लिए सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम के काम में उन्हें आना पड़ा। और ये मेरे साथ है सुमित अग्रवाल, जो कि देश के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।